प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 7/11/2025 का वचन हम आज देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 4 वचन। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर एक संभव को यूहन्ना नामक प्रभु यीशु मसीह का चेला दर्शन देखता है कि एक मेमना जो है सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। उस मेमने के साथ 1,44,000 जन है। वह सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं। वो लोग इस तरह का हैं कि स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वह कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। उस तरह के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक स्पेशली चुन लिया। वह लोग एक अलग सा गीत गाते हैं परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के सामने। सिंहासन और उनके चारों और जो प्राणी हैं उसके सामने और 24 प्राचीनों के सामने जो है एक गीत गा रहे हैं। वो गीत को कोई नहीं समझ पाया। मेरे प्रियो, वो लोग जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं। यहाँ पर मेमना यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वह लोग खड़े हैं। वह लोग बहुत ही जो है बहुमूल्य तरीके से परमेश्वर के ओर से जो है अलग किए जा रहे हैं। ये लोग जो है यहाँ पर हम आज जो वचन देखा है उसमें ये लिखा है, वे मेमने के पीछे हो लेते हैं। यानी कि ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। इस बात को हम आज मनन करने जा रहे हैं। वो लोग स्पेशल क्यों हैं? हम आगे भी पढ़ते हैं तो कई सारे जो जन इस पृथ्वी में जीकर परमेश्वर प्रभु यीशु में मरे थे, वह लोग स्वर्ग में जाकर जो है हाथ में डालियां लेकर परमेश्वर को हमेशा स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है यानी कि 1,44,000 जन परमेश्वर के द्वारा अलग किए जाते हैं। ये लोग जो है उनका व्यवहार में से एक व्यवहार है परमेश्वर के पीछे चलना। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पर जाना। एक चरवाहा जिस मार्ग में जाता है उसी मार्ग में उसका भेड़ भी जाता है। एक चरवाहा जो मार्ग में जाता है उस मार्ग में वह भेड़ या बकरी नहीं गया तो वह भटक जाता है, कहीं झाड़ियों के बीच में फंस जाता है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चुने गए हैं। हमारा मेमना यानी कि यहाँ पर मेमना करके लिखा हुआ है क्योंकि वह हमारे लिए एक मेमने की तरह क्रूस पर चढ़ाया गया, बलि चढ़ाया गया, इसलिए उनका नाम मेमना भी है। और वह चरवाहा भी है। हम भेड़े हैं, उनका भेड़े हैं, हम उनके झुंड हैं। हमारा काम क्या है? जिस तरह हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमें चलना है। हमें चिंता करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा चरवाहा अंधा नहीं। एक अंधे के पीछे चलेंगे तो हमें खतरा है। हमें जो है पता नहीं चलेगा कि कहाँ गिरेंगे। लेकिन हमारा जो चरवाहा जो है, हमारा आगे जो चलता है वह प्रभु यीशु मसीह है।
वह सब कुछ जानता है, सारे द्वार को, रास्ता को जानता है, जिस द्वार में जाने से हमारा जीवन में, जिस मार्ग में जाने से हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं, केवल वही जानता है। हम किसी मनुष्य के पीछे जाएंगे तो मनुष्य कितना जानेगा, एक हद तक जानेगा, पूरे जो है भविष्य को नहीं जान सकता। जो वो मार्ग खुद ही जा रहा है, उस मार्ग को, वो मार्ग जो है कहाँ ले जाएगा वो नहीं जानता। चाहे जितना भी अपने बल बुद्धि से जानने की कोशिश करें वो पूरा नहीं जान पाएगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मार्ग को जानता है, क्योंकि मार्ग वही है। उस मार्ग में अगर हम चलेंगे, प्रभु यीशु जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ हमें चलना है, वही हमारा काम है। हम जो है अलग रास्ता अपनाने का आवश्यकता नहीं। हम अलग मार्ग में अगर जाएंगे, अपनाएंगे, तो हम जो है कहीं फंस जाएंगे, कहीं झाड़ियों में फंस जाएंगे, कहीं गड्ढे होंगे, उसमें गिरने का खतरा होगा, या जंगली जानवरें कहीं घूमते हैं, उसका जो है उससे हमें बचना है। अगर हमारा चरवाहा हमारे साथ रहेगा, हमारे आगे चलेगा, तो वह सही मार्ग में ले जाएगा, सेफ्टी मार्ग में बिल्कुल सुरक्षित ले जाएगा। कोई भी जंगली जानवर, कोई भी हमारा खिलाफ आता है तो वो देख लेगा, वह उस सारे जानवरों को मार डालेगा, मार भगाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। इस वचन के द्वारा हमें जो है 7 तारीख का वचन में हम मनन कर रहे हैं, जो हम मनन करने की ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। मेरे प्रियो, चाहे जो भी परिस्थिति में फंसे हैं, चाहे दुनिया जैसे भी चलते हो, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलना है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन हमें दिया है, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, उनके वचन के पीछे ही हमें चलना है, उस वचन के रोशनी में ही हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह से ही हमें बात करना है, उनके नाम से ही हम जो है प्रार्थना करना है, उनके पीछे हमें हो लेना है। हम सुरक्षित रहेंगे, सही मार्ग में जाएंगे, सही जगह पे जाकर पहुंचेंगे, उनके संग रहेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम आपके दास, आपके चेला योना को आपने दर्शन दिया पिता। उस दर्शन में एक सिय्योन पहाड़ पर आप खड़े हैं और आपके साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं पिता। उनके खूबियों में से हमने एक जो है खूबी को देखा परमेश्वर, जो कि वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग परमेश्वर गलत बातों में नहीं फंसा है, अपने आप को पवित्र रखा है। सबसे जो है आज जो हमने देखा कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो लोग वो लिया परमेश्वर, आपके पीछा कर लिया परमेश्वर, इसलिए वो लोग बहुत ही स्पेशल गिना गया परमेश्वर। आपके साथ रह रहे हैं पिता, स्वर्ग में आपके साथ रह रहे हैं पिताजी। हम इस वचन के द्वारा जो भी सीखा है परमेश्वर, जो कि आपके साथ वो लेना है परमेश्वर, हमें उस काम के लिए परमेश्वर अपने आप को सौंपने के लिए पिताजी, जो भी परिस्थिति हो, जो भी हम किसी भी परिस्थिति में फंसे क्यों ना हो परमेश्वर, आपके पीछे पीछे हो लेने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हम कोई मनुष्य को देखकर मनुष्य के पीछे ना हो लेने पाए और किसी वस्तु के पीछे ना हो लेने पाए परमेश्वर। हम जीवित परमेश्वर आपके पीछे हम हो लेने के लिए अनुग्रह देना पिता, क्योंकि आप ही सब कुछ जानते हैं, आप सही मार्ग को दिखाते हैं परमेश्वर। आप ही मार्ग हो पिता, आप ही द्वार हो परमेश्वर, आप हमारा चरवाहा हो पिता। आपके पीछे चलने से हम सही मार्ग में चल पाएंगे परमेश्वर, आनंद जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, सुरक्षित हम जा पाएंगे परमेश्वर। कोई हमारे खिलाफ के हथियार
हमें कुछ नहीं कर पाएगा। कोई हमारे खिलाफ के कोई भी जंगली जानवर हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमारे संग हो, आप हमें रक्षा करते हो परमेश्वर, आप हमें चलाते हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाला हर एक जनों को परमेश्वर इसी तरह आशीष देना, चलाना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आप क्या तो सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। जो कोई विजन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना, जिस काम के लिए जा रहे हैं सारा काम सफल होने पाए। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में आशीष देना। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में आशीष देना। जो लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं परमेश्वर एग्ज़ाम में आशीष देना, अच्छे मार्क पाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आप क्या तुम्हें सुनते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 7/11/2000